मेरी पत्नी कनिका है। भक्ति के दिन मेरी शादी उससे ही होगी। राधिका जी, राधिका जी, भौजी। राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, आंखें खोलिए। भैया चेहरे पे शीटा डालिए। छोटी बहू, भैया डॉक्टर को बुला ही लें तो अच्छा है। भाजी की तबीयत ठीक नहीं दिख रही। राधिका जी, राधिका जी, आंखें खोलिए। देखा ना आपने माई, शादी मुझसे होने जा रही, लेकिन जैसे ही वो राधिका गिरी तो उसकी मदद के लिए कैसे भाग गए। छुटकी एकदम से सही कह रही है माई। देखा नहीं कितना टूट बंधन है दोनों के बीच में। वो राधिका गिरी नहीं कि वो देव बाबू पहुंच गए उसका गोदी में उठाए के वास्ते। ये सब तुम लोगन की बेवकूफी का नतीजा है। 5 साल तोरा संग रहे का बाद अगर वो अभय अभी भी वो राधिका से इतना जुड़ा हुआ है, उका इतना परवाह करत है, तो तोरा वास्ते ए डूब मरने वाली बात है रे कनिका। राधिका को अपना पति वापस ले का मौका तू ही दी है। परेशान होने का कोनो बात नहीं। जब तक हम हैं तो का चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं है कनिका। आज आगरा ले जाए के ओका ऐसा नकली सबूत हम पेश करेंगे, ओका ऐसा चक्रव्यूह में फंसाएंगे कि वो अभय को पूरा विश्वास हो जाएगा कि वो ही अभय है। उससे तोरा शादी कोई नहीं टाल सकत है रे लड़की। चल जा, बुला के लाऊ का। जी माई। हेलो, कौन बोल रहा है? कनिका, कनिका, अबे एक मिनट। हेलो कनिका, अबे तुम जिंदा हो? कहाँ थे इतने सालों तक? 5 सालों में मेरी भी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरी है। रचन ने तो अपनी तरफ से मुझे जान से मार दिया था, लेकिन शायद वो तुम्हारा ही प्यार था जो मुझे मौत के इतने करीब से वापस ले आया। 1 साल लगा मुझे ठीक होने में, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैंने आज तक शादी नहीं की कनिका। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुछ दिनों पहले जब मैंने तुम्हें दिल्ली में देखा तो खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारी आवाज सुनने का इतना मन कर रहा था कि
बहुत मुश्किलों से तुम्हारा नंबर ढूंढ के तुम्हें फोन कर पाया हूं कनिका। देव मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन अभय आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। सोच क्या रही है कनिका? इसके साथ जाना ज्यादा फायदे में रहेगा। हेलो कनिका, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ अभय, मैं यहीं पर हूँ। अभय, मेरी कभी भी किसी से शादी नहीं हुई। क्या? अभी मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हमारे जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तुम तो मेरे साथ नहीं थे, पर हमारे प्यार की निशानी आज भी मेरे साथ है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अभय, तुम्हारा बेटा दीपू नाम है उसका। यही नाम सोचा था ना हम दोनों ने मिलकर। हाँ कनिका, लेकिन वो है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कनिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम तीनों मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। अभय, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे सुखी रखोगे ना? हाँ कनिका, मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। ठीक है अभय, मैं आ रही हूँ। अब तुम हो कहाँ? मैं पहाड़गंज के होटल पैराडाइज में हूँ, कमरा नंबर 401। 401। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कनिका, जल्दी आ जाओ। कौन फोन किए रहा? ऐसे ही माई, वो आगरा से एक सहेली का फोन था। तोरा माई है हम कनिका, हमका बार बार बेवकूफ बनाए का कोशिश मत कर तू लड़की। सच सच बोल, हमका कौन फोन किए रहा? भाई वो देव की तरह नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। भाई अभय वापस आ गया है। अबे कौन हूँ? वो जिंदा है, उन्हीं जात का लौंडा। हाँ माई, दीपू का पिता, वो वापस आ गया है। चुप चुप कर लड़की, चुप। तू किसी भी हालत में उस नीच जात का लौंडे से मिलने ना ही जाएगी। तू समझी हम क्या कह रहे हैं? और अपनी जुबान से तूने उसका नाम भी लिया तो हम जुबान खिंचवा देंगे तोरा। चल माई, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे जाने से मत रोकिए माई, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा माई। एक और शब्द नहीं तोरा मुंह से। हम बोले तू ना ही जाएगी, मतबल ना ही जाएगी। इन मौके पर आकर हम तो का सब बर्बाद नहीं करने देंगे लड़की। यहाँ बैठी नहीं तो तेरी टांगे तोड़ देंगे हम। भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाई वो मुझसे शादी करना चाहता है, बहुत प्यार करता है मुझसे। कनिका, बंद कर अपना ये नाटक नौटंकी। ये सब हम तोरा भलाई का वास्ते कर रहे हैं, समझी लड़की? माई, लेकिन मेरी भलाई अभय के साथ रहने में आप समझने की कोशिश कीजिए माई। यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश की या बखेड़ा बनाने का कोशिश की तो तू जानत है ये तोरा इसक का भूत है ना, हम अच्छे से उतार देंगे, समझी? चुप करके यहाँ बैठी रह, जा। एक शब्द नहीं मुंह से, चुप। माई प्लीज रुक जाइए माई। विवेक, तू पहले डॉक्टर को फोन कर, एक बार आके देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। जी। नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी माँ, डॉक्टर साहब को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक है या नहीं ये तो डॉक्टर ही बता सकता है, और हर बात में आपकी नहीं चलेगी। विवेक भैया, आप डॉक्टर को बुलाइए। सुनिए ना, आप चिंता मत कीजिए, सचमुच डॉक्टर साहब को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान नहीं रख सकते? सीढ़ियों उतरते वक्त कम से कम देखना तो चाहिए था। राधिका,
तुम आराम करो। दादी माँ, हम बाहर चले? चलिए दादी माँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो? आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? आप हैं ना मेरे साथ हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में मुझे संभालने के लिए। कल माता राम जी के साथ मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था ना। मुझसे गलती हो गई ना। अगती के दिन आप कनिका से शादी करने वाले हैं? पता नहीं अब क्या होगा। शादी सर पर आ गई है और हमरा कोनो कोशिश कामयाब नहीं हो रहा है। अगर एक बार ही शादी हो गई तो हमारी बर्बादी होने से हमका कोई नहीं बचा सकता। रज्जन, क्या हुआ? अब हम क्या कर दिए? तो क्या याद है वो उन्नी जात का लौंडाओ अभय याद है तो का? तू सीना ठोक के कह रहा ना कि मार दिया हो का तू? हाँ। जिंदा है वो। कहा? कनिका को फोन किए रहा वो, कह रहा उसे शादी करेगा। इससे पहले कि सब गड़बड़ हुई जाए, जा जाके मामला सलटा दे रज्जन। समय नहीं है हमरा पास। ई बका तो पुरोहित परिवार सारा व्यस्त है और वो देवी राधिका का पास बैठा है। बिल्कुल समय नहीं है। कल हल्दी का रस्म है। हम नहीं चाहते कि वो लौंडा अभय आके कोनो रुकावट बने। का रास्ते से हटाना होगा रज्जन, समझा तू? जी माई, हम अच्छे से समझ गए कि हमको क्या करना है। समझ गया तू? तो जो काम तू अधूरा छोड़ आया ना, उसका पूरा कर। वो लौंडे का जीवन लीला समाप्त कर दे तू। समझ गए माई। जय बात। अब जाए के ऊपर वाले की कृपा से एक तुरुप का पत्ता हमारे हाथ लगा है। हम ही का बेकार नहीं जाने देंगे। क्या करूं मैं? हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलवाइए प्लीज। बिरजू भैया, बिरजू भैया। कहाँ है? बिरजू भैया प्लीज इधर आइए ना। देखिए, हमारा नाम बिरजू है और रिश्ता जोड़ने की कोनो आवश्यकता नहीं है हमारे साथ, समझी? ओके सॉरी बिरजू जी, अब तो ठीक है। आइए ना प्लीज। आते हैं। हाँ, कहाँ है? भैया है? बिरजू जी, दरवाजा खोल दीजिए ना। पहले ये बताइए कि आप अंदर बंद कैसे हुई? देखिए वो सब बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो हमारे पास भी दरवाजा खोलने का टाइम नहीं है। अच्छा सॉरी, सुनिए ना बिरजू जी, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं तो अभी है? देखिए मुझे एक बहुत जरूरी काम है, प्लीज मना मत कीजिएगा। दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलते हैं। धन्यवाद। आज तो कुछ रंग ढंग बदले से हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कनिका, क्या बात है? तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? सॉरी। तो बात का है आज जी?
पहले तो ये कनिका जी वहां ऊपर कमरे के अंदर बंद थी। हाँ, फिर हमसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। हमने खोल दिया और जैसे ही हम दरवाजा खोले तो बिना कुछ बताए हड़बड़ा के भाग खड़ी हुई। बार बार अभय अभय भी बोल रही थी, पता नहीं क्यों। अभय हमरे दामाद बाबू का नाम है, मालूम नहीं? ये इस तरह से इसका जाना, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है बिरजू। गड़बड़ तो है कुछ, अब रहने दीजिए, हम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो राज है, ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। अभय, भैया आप? अरे हम ही हैं, भूल गई कहा? और अभय? भैया कहीं आपने अभय को? अरे अंदर आ जाइए, होटल का बिल हम ही भरे हैं। अभय, अभय, भैया काहे परेशान हो भाई? आपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना? आप चुपचाप क्यों खड़े? जवाब दीजिए। अरे छुटकी, जब तू अच्छी तरह से जानती है कि मुंह का संग कुछ कर सकते हैं, फिर काहे पूछ के हमारा दिमाग खराब कर रही है? तुम्हारे पास तो है ही नहीं। कहा है छुटकी, जो काम हमारे वजह से 5 साल पहले अधूरा रह गया था ना, उसको पूरा कर रहे हैं। भैया, हम पता लगा के रहेंगे कि आखिर ये लोग हमारे घर में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। रहने दे बिरजू, ये कात्यायनी देवी और उसका परिवार ना तो हमारा कुछ लगता है और ना ही उनसे हमें कुछ लेना देना है। तू बेकार में उनके पीछे अपना समय बर्बाद क्यों कर रहा है? लेकिन पता नहीं, ये लोग तो राहु केतु बनकर हमारे घर में जैसे जैसे जम ही गए हैं। जल्द से जल्द इनसे छुटकारा मिले तो जाकर चैन मिले हमें। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ आप। भगवान करे कनिका घर लौट के ही ना आए। हाँ भैया, और उनके पीछे पीछे ना उनको ढूंढते ढूंढते ये लोग भी जाए और कहीं खो जाए ससुर। राधिका की तबीयत काफी बेहतर है और देव भी उसके पास ही बैठा हुआ है। चोट राधिका को लगी है और दर्द देव के दिल में हो रहा है। दोनों को साथ देखकर समझ में आता है कि देव राधिका को कितना चाहता है। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भले ही भूल गया हो, लेकिन उसका अचेतन मन उससे ये सब करवा रहा है। वो अभी कात्यायनी देवी, कनिका, इन सबको भूल गया है। भगवान करे ऐसा ही हो माँ जी, और वो इन सबको भूल जाए। और एक बात देखी वैशाली मैंने, वो जब कात्यायनी देवी, कनिका और उनके परिवार से दूर रहता है ना, तो राधिका के और करीब आ जाता है। अब हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि देव के सामने कात्यायनी देवी या उनके परिवार वालों के बारे में कोई बात ना करें। समझे? हाँ समझे ना, कहा नहीं समझेंगे। अरे अरे रज्जन बाबू सुनिएगा जरा। रज्जन बाबू क्या हाल है? कहाँ चली गई थी कनिका जी? तुम काहे पूछ रहे हो बे? काहे कि बड़ी परेशान निकली थी ना बेचारी, है ना? वो हनुमान जी का मंदिर गए रहे हम लोग, वहां प्रार्थना करे के वास्ते, प्रसाद चढ़ाए के वास्ते। तुम रियू राधिका जी के लिए प्रार्थना किए रहे, कहीं उनका पैर दोबारा से ना फिसल जाए।
गया तुम्हारा इंटरव्यू, जाए का? पूजा तो किए ससुर, प्रसाद नहीं दिख रहा हाथ में। बिरजू, अभी तो समझाया था, फिर? समझ गए। आगे माई छुटकी।